तो आइए शुरू करते हैं कोर्स को आगे प्रभु के नाम से। और द कोर्स का नाम है हाउ टू स्टडी द बाइबल। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, ए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर डीपनिंग योर फेथ। और ये कोर्स जो है आपको बेसिकली बाइबल पढ़ने में मदद करेगा। और इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद में, जैसे मैंने पहले कहा, आप बाइबल को सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे में आप पढ़ने लगेंगे, जिससे आप बाइबल को समझेंगे ही समझेंगे। तो आइए हम कोर्स में आगे बढ़े। सबसे पहले जो सवाल है, हमारा जो रवैया है, हमारा जो बाइबल को देखने का नज़रिया जो है वो सही होनी चाहिए। आप सवाल पूछ सकते हैं, क्यों मुझे बाइबल को पढ़ना है? तो सबसे पहले तो आप जानिए कि ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल डिक्लेयर करता है। और ये सिर्फ हम यूं ही नहीं कहते, बहुत सारे तरीकों से हम प्रूव करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है, इसीलिए हमें इसे जैसे एक बच्चा जो है जन्म लेता है तो माँ का दूध का उसको प्यास होता है, क्योंकि बिना माँ के दूध के वो नहीं जी सकता, उसे दूध चाहिए जीने के लिए। उसी प्रकार से हम आत्मिक रूप से जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन को खाना होगा, किसी भी माध्यम से। चलो, कोई हो सकता है ऐसा जो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनके लिए भी है। आप ऑडियो बाइबल सुनिए, ऑडियो बाइबल आपको मदद करता है। या आपके चर्च जहाँ पर आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, वहाँ पर आपको रहना। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको हर हाल में बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। सबसे पहले ये परमेश्वर का वचन है, इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से हम प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम वो रवैया को सेट करके जाते हैं कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। ऑल द स्क्रिप्चर आर गॉड ब्रीथ, गॉड इंस्पायर्ड। किसी भी माध्यम से हमें मिला, लेकिन वचन डिक्लेयर करता है परमेश्वर ही वो सोर्स है जहाँ से वचन जो आया। तो ये बात आपको जाननी है। दूसरा, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उनका कैरेक्टर, उनका एट्रिब्यूट्स को, उनका स्वभाव, परमेश्वर कैसे हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो आपको बाइबल पढ़नी होगी। बिकॉज गॉड्स कैरेक्टर एंड एट्रिब्यूट्स एंड नेचर को आप जब जानते हो तो आप परमेश्वर को जानते हो। तो बाइबल ही वो पुस्तक है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हो, उनकी अच्छाई, उनके पवित्रता, उनका भलाई, उनका शक्ति, उनका ज्ञान, उनका विशालता, इन सबों को परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है। तो जानना है तो बाइबल को पढ़ना होगा। क्यों बाइबल पढ़ना है? उसका 3 नंबर का कारण है कि बाइबल गिव्स द आंसर्स ऑफ लाइफ्स बिग क्वेश्चन। जीवन के जो आपके जो बड़े बड़े सवाल है, आप कौन है, आपको क्या करना है जीवन में, आपका उद्देश्य क्या है, आप कहां से आए, आप मर जाने के बाद में कहां को जाओगे, ये जीवन का अर्थ क्या है, हमें कैसे जीना है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो सवाल होते हैं, उसको आपको जानना है, उसका उत्तर आपको जानना है। तो बाइबल उसका उत्तर देता है। तो बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू इज द मोस्ट कोहेरेंट, लॉजिकली साउंड वर्ल्ड व्यू। तो इसीलिए आप बाइबल को पढ़िए, जीवन के सारे उलझन को आप सुलझा देंगे जब आप वचन पढ़ना शुरू करेंगे। एंड बाइबल को आपको क्यों पढ़ना है? तीसरा चौथा कारण है, ये आपको बदलता है। आप अपने आप को नहीं बदल सकते, आप अपना जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वो आपका सोच को बदलता है। जब आपका सोच बदलता है, जब आपका विश्वास, आपका जीवन को देखने का नज़रिया, ये सारे जब बदलते हैं तो अल्टीमेटली आपका जीवन बदलता है। तो जीवन को बदलना है, सोच को बदलना है, तो परमेश्वर का वचन को पढ़िए। और दूसरा और पांचवा, आपको बाइबल इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये आपका जीवन को सही दिशा में ले जाएगा, यानी कि पवित्रता, धार्मिकता, अच्छाई, ये सारे में आपको विकसित करेगा, डेवलप करेगा, स्पिरिचुअली आपको मैच्योर करेगा। 6 नंबर में ये आपको आपका जीवन का जो उद्देश्य है, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो कार्य तैयार किया, जो असाइनमेंट है, इस जीवन में आपको क्या करना है और के लिए आपको क्या करना है, इस जीवन से आप परमेश्वर को कैसे महिमा देंगे। एक ही जीवन है, इसमें आपको वो उद्देश्य को पूरा करना है। तो वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको इक्विप करता है, आपको तैयार करता है वचन जो है, क्योंकि ये मैप है उस रास्ते जाने के लिए। ये जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। परमेश्वर आपको डायरेक्ट करता है कि आपको कैसे, कहाँ, क्या करना है, कैसे जाना है। तो इसीलिए आपको बाइबल पढ़ना है। एंड 7 नंबर में आपको परमेश्वर के साथ में रिश्ता में बढ़ना है, परमेश्वर को जानने में। जब तक आप परमेश्वर के रिश्ता में नहीं बढ़ोगे, आप उसको प्रेम नहीं कर पाओगे, आप उसको भरोसा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए परमेश्वर को रिश्ता में बढ़ना है।
आपका रिलेशनशिप को आप डेवलप करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ में, तो वचन को पढ़िए। आप प्रार्थना करके परमेश्वर से बातें करते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है जरूरी है, और वो कम्युनिकेशन कैसा होगा? वचन के द्वारा होगा, बाइबल के द्वारा होगा। प्रभु यीशु मसीह को आप जानना चाहते हैं तो वचन को आपको पढ़ना होगा। ये सारे कुछ कारण हैं, और ढेरों सारे कारण हैं। ये कैसे हमको लाभ पहुंचाता है उसके विषय में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हम यही रखते हैं कि बाइबल को क्यों पढ़ना है। सबसे पहले तो आपका नज़रिया सही होना है कि ये परमेश्वर का वचन है, कह के आप इसको विश्वास करके आगे आप पढ़ेंगे। तो और ये सारी जो कारण हैं इसको आप देखकर वचन को आप पढ़िए। क्यों स्टडी करना, इसका जवाब है। और देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, बाइबल ओरिजिनली जो ओल्ड टेस्टामेंट था वो हिब्रू में लिखा गया था, और कुछ सेक्शन जो है अरामिक में, और न्यू टेस्टामेंट आपको ग्रीक में लिखा गया, यानी कि वो ओरिजिनल राइटिंग है। और उसके अलावा जो बाकी जितने भी सारे हजारों जो है बाइबल उस भाषा के अलावा, वो सब ट्रांसलेटेड वर्जन है। लेकिन जब आप ट्रांसलेटेड वाला वर्जन को आप लेते हो, ठीक है, जब ट्रांसलेटेड वर्जन वाला लेते हो तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आप एक बाइबल लेने जाते हो या बाइबल आप एक पढ़ने के लिए चुनते हो, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है कि जो ट्रांसलेशन होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरीज के होते हैं। एक को हम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि ये जो है लिटरल है, यानी कि जैसा कहा वैसा लिखा, यानी कि ये वेरी क्लोज टू एक्यूरेसी, यानी कि जो ओरिजिनल है उससे बहुत ही करीब होता है। यानी कि जब आप बाइबल लोगे तो अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लैंग्वेज बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए जो ट्रांसलेटर, जो बाइबल स्कॉलर्स, जब वर्ड फॉर वर्ड, जिसको हम लिटरल ट्रांसलेशन भी कहते हैं, जो होता है वो एक्यूरेट आप कह सकते हो, वेरी क्लोज टू ओरिजिनल। देखिए सभी एक्यूरेट तो है, लेकिन उस ओरिजिनल राइटिंग के एक्यूरेसी के ऊपर में बात हो रही है। जैसे KJV हो गया, किंग जेम्स वर्जन हो गया, जैसे NKJV न्यू किंग जेम्स वर्जन, ESV, मैं ESV यूज़ करता हूँ, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, और आप न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल भी, वो भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड बाइबल है। दूसरा जो डायनेमिक है, यानी कि थॉट फॉर थॉट, यानी कि यहाँ में आइडिया को इंपॉर्टेंट दिया गया है, ना कि जो लैंग्वेज को। यहाँ में जो आइडिया यानी कि जो मैसेज है उसको कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। यानी कि मैसेज तो वही है, लेकिन थोड़ा शब्द को इधर उधर करके मतलब को रखा गया। यहाँ में गोल क्या है? थॉट है, यहाँ में लिटरल है, इसलिए इसे डायनेमिक कहते हैं हम। तो NIV हो गया, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, तो ऐसे करके जो थॉट फॉर थॉट आपको ट्रांसलेट मिल जाएंगे। और पैराफ्रेज वर्जन्स लोग होते हैं, जहाँ पर स्क्रिप्चर का जो मीनिंग को समझ के उसको अलग शब्द में कहा गया, यानी कि इसको बहुत इजी बनाने के लिए, लैंग्वेज को मतलब बहुत सिंपल रखने के लिए ये पैराफ्राइज किया जाता है, पैराफ्राइज। तो इसीलिए न्यू इंटरनेशनल रीडर वर्जन हो गया, गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन हो गया, ये सारे जो है पैराफ्राइज वर्जन है। तो इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो है बच्चों के लिए है। मतलब जिनका, अगर आपका लैंग्वेज ठीक है, कोई भी भाषा में हो, आपका लैंग्वेज ठीक है, तो पैराफ्रेज वर्जन को कभी भी मत लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा गलत है, लेकिन वो जो है बहुत ही लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड आप रखना चाहते हैं, वचन को एकदम क्लोज रहना चाहते हैं, तो आप कृपया करके थॉट फॉर थॉट या वर्ड फॉर वर्ड लीजिए। लेकिन भी स्टिल इट्स नॉट रॉन्ग, यह पूरी गलत है मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन उसे बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, तो उसमें वो बात नहीं रहती। तो लेकिन आप पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए। जो मैं आपको यहाँ में टिप्स दूंगा, हिंदी में भी पढ़िए, आप अपने भाषा में भी पढ़िए, अंग्रेजी में भी पढ़िए, ताकि आपके पास में एटलीस्ट 5-6 ट्रांसलेशन हो, ताकि आप कंपेयर करो। जैसे मेरे पास में ये हिंदी का 2 ट्रांसलेशन है, और इंग्लिश का भी मेरे पास में बहुत सारे है, करीब 10 के करीब है। मेरे लोगोस में भी 7-8 उतना है, और मेरे हार्ड कॉपी में भी न्यू अमेरिकन और ESV, किंग जेम्स, ये सारे हैं मेरे पास में। तो आप ये सबको ध्यान रखते हुए जितना हो सके आपके पास में रखें, लेकिन मेन एक
इस्तेमाल करने के लिए आप वर्ड फॉर वर्ड या थॉट फॉर थॉट से कोई एक आप ESV, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ESV यूज़ कीजिए, नहीं तो NLT भी अच्छा है, अगर आप उसे भी ले सकते हैं, और NKJV भी अच्छा है। किंग जेम्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं वो कल्ट में नहीं जो कहता है ओनली किंग जेम्स, क्योंकि वो ऑल इंग्लिश है, तो उसे हमें समझने के लिए अब तकलीफ होगा, स्पेशली अभी का समय में। स्टिल इफ़ यू प्रेफर यू कैन गो विद दैट, नथिंग रॉन्ग, लेकिन मैं इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ KJV को इस्तेमाल करें। ओके तो कोई भी चीज़ के लिए आपको तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे आप बाइबल को पढ़ने के लिए आप कैसे तैयार होते हो? सबसे पहले तो आप दिल दिमाग तैयार होना चाहिए, और ये आदत होना चाहिए आपका। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको जनरल ट्रूथ, जनरल प्रिंसिपल्स है, इसे आपको समझनी है। जैसे एक कंसिस्टेंट टाइम होना है। जैसे आप कौन सा समय को उठते हो? सुबह 5 बजे, मैं आई एम ए मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह 4:30 या 5 से मैं उठा हुआ हूँ। तो एक कंसिस्टेंट टाइम मेंटेन कीजिए। जैसे सुबह मैं 7 बजे से 7:30 तक पढ़ूंगा, या शाम के 9 बजे सोने से पहले आधा घंटा मैं पढ़ूंगा। तो कोई एक कंसिस्टेंट टाइम, मतलब फिक्स कर लीजिए वो टाइम को, कि उसमें सिर्फ आप बाइबल पढ़ेंगे। और जगह भी तय कर लीजिए। अगर आपका घर है जहाँ पर आप ऑफिस है या स्टडी तो कोई जगह है, तो उसको वो एक लोकेशन को तैयार कर लीजिए। देखिए, आदत को बनाने के लिए टाइम, यानी कि कहाँ पर और कौन से वक्त, ये 2 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। व्हेन एंड वेयर, वो कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपका आदत बनेगा। तो स्टडी के लिए आप वो चीज़ को ध्यान रखिए। और जैसे एक प्रोफेशनल सेफ लोग होते हैं, जब देखिए आप कभी कभार मैं भी यूट्यूब में कुछ सामग्री बनाने वाले चैनल्स को मैं देखता हूँ, यानी कि खाने पीने की जो सेफ लोग बनाते हैं, ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ। तो उन लोगों का खासियत देखिए, वो सारा अपना जो सामग्री इकट्ठा कर रखते हैं, सबसे पहले तो वो सारा तैयार होगा, तब जाके वो पकाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी हमारा जो टूल्स है वो एक साथ हो, बाइबल हो, जर्नल यानी कि आप नोटबुक रखें, स्टडी टूल्स, ये कमेंट्रीज बहुत सारे कुछ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन से स्टडी टूल्स हैं, ये सारे आपके टेबल में हो। ऐसा नहीं कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं उसके बाद में आपको थोड़ा कुछ समझना है या कुछ आ गया तो आप लिखने के लिए आप नोट ढूंढोगे, नहीं, एवरीथिंग शुड बी रेडी। वो सारी चीज़ें जो है तैयार होने, तो आप को भागना नहीं है इधर उधर लेने के लिए, तो आपका वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको। तीसरी बात यहाँ पर प्रार्थना के साथ में शुरू करें। देखिए, बाइबल को ऐसा नहीं है कि गैर मसीह नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो उनका जीवन क्यों नहीं बदलता? उनको क्यों परमेश्वर बात नहीं करता? उनको क्यों इल्यूमिनेट नहीं करता? उनको क्यों परमेश्वर इनलाइट नहीं करता? क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा किस लिए नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मालिक, प्रभु के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपना जीवन को उन्होंने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह, तो इसीलिए उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन हम मसीह हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया गया। हम सबों के जो भी मसीह है, जो विश्वास किए हैं प्रभु यीशु मसीह को, उन्हें ग्रहण किए हैं, उनको अपना जीवन दिए हैं, उनका बलिदान, उनका कार्य को विश्वास करके अपनाए हैं, अंगीकार किए, तो उनको पवित्र आत्मा दिया गया। और पवित्र आत्मा शिक्षक है, इसको आप याद रखें। पवित्र आत्मा जो है आपका मददगार है और वो साथ में शिक्षक भी है, यानी कि आपको सिखाता भी है। तो वचन पढ़िए ताकि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। और 4 नंबर में, आप पढ़ने से पहले थोड़ा अपना गोल को भी देख लीजिए। देखिए, बहुत तरीके से लोग बाइबल पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग थीमेटिक के लिए, टॉपिक के लिए, एक्सपोजिशनली बाइबल को पढ़ते हैं, और किन किन लोगों का प्लान होता है 1 साल में 1 बार ख़त्म करेंगे, क्रोनोलॉजिकली। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का जो प्लान होता है उसको भी आप एक बार देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए कि आपकी किस प्रकार से आप इस स्टडी को आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यह हमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये 2 शब्द को आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल है हार्मोनेटिक्स का जो विषय में, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ में, एक्सीजीसिस एंड आइसीजीसिस। एक्सीजीसिस का मतलब होता है वो मतलब को वचन से निकाल के लेके आना, यानी कि जो ओरिजिनल इंटेंडेड मीनिंग था स्पीकर का, राइटर का, उसको समझना और उसको बाहर निकालना, इंटेंडेड मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना। जिस प्रकार से आप खुदाई करते हो, खुदाई करने के बाद में वो जो जिस चीज़ के लिए आपने खुदाई किया उसको मिल जाता है, तो आप लेके आते हो, उसको कहते हैं हम एक्सीजीसिस। डेफिनेशन क्या है? ड्रॉइंग आउट द ओरिजिनल मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जो एक्सीजीसिस है, ये प्रॉपर बाइबल स्टडी होता है। एक्सीजीसिस कीजिए, इसीलिए हम कहते हैं
बाइबल कॉलेज सेमिनरी और पास्टर्स लोगों के बीच में ये टर्म जो है कॉमन है, एक्सीजीसिस कर रहा हूँ मैं इस पैसेज को, तो इस प्रकार से वो कहते हैं। इसका मतलब है कि वो इस पैसेज को बहुत ही बारीकी से वो स्टडी कर रहा है कॉन्टेक्स्ट में। तो एक्सीजीसिस करना है हमें, ना कि आईसीजीसिस। आईसीजीसिस में क्या करते हैं, ये अपने विचार को, अपने सोच को वचन में डाल देते हैं। इसका डेफिनेशन है रीडिंग्स वंस ओन आइडियाज और बायसेस इनटू द टेक्स्ट रादर देन एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम इट। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, मीनिंग वहां से निकालने की जगह वहां को डाल रहे हैं। ये इसका मतलब ये है वो पहले से सोच रखा है, या वो जानबूझ के, कई सारे लोग होते हैं बाइबल को ट्विस्ट करते हैं, डिस्टोर्ट करते हैं और अपने आइडिया को, थियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए वचन को कहने देते हैं कि इसका मतलब ये है, इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये क्या करता है, इसको देखिए आप, ये अपना आइडिया को वचन में डाल रहा है। तो इसमें फोकस क्या रहता है कि दोनों में, इसमें उसका गोल, स्टडी का गोल है, एक्सीजीसिस का गोल है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डिड द ओरिजिनल ऑथर मीन टू इट, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या था। और इसमें आईसीजीसिस में उसका कहने का अर्थ रहता है मैं क्या कहना चाहता हूं इसके द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 को देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करके कहते हैं हमें जज नहीं करना, तुम क्यों उसे जज कर रहे हो, परमेश्वर का वचन मना करता है। तो असल में अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह इस वचन में क्या कर रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं कि हिपोक्रेटिकल जजमेंट नहीं करना। प्रभु सारे प्रकार के जजमेंट से वो मना नहीं कर रहे हैं, राइचियस जजमेंट करने के लिए वचन हमें आज्ञा देता है। इसे हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी बाद में देखेंगे। जो ग्रीक वर्ड को भी आप अगर जो जज का है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, किरीनो कह के, तो जिसका मतलब होता है सेपरेट, डिस्टिंग्विश, ऑफ्टन विथ कंडेमनेशन। और लेकिन जब आईसीजीसिस करता है तो वो क्या करता है, इस वर्ष को एक बैसाखी की तरह या एक हथियार ढाल की तरह यूज़ करके क्या कहते हैं, तुम क्यों जज करते हो, परमेश्वर का वचन मना करता है। ये एक्चुअली में अकाउंटेबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर के वचन के प्रति सारों से हाथ धुलाने का या साइलेंट कर देने का काम करता है। तो हमें आईसीजीसिस बिल्कुल नहीं करना, हमें एक्सीजीसिस करना है। तो याद रखिए हमें एक्सीजीट होना है, यानी कि हम वो लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, यानी हम एक्सीजीसिस करते हैं। तो आप आइए हम समझते हैं साइंटिफिक वे में हम कैसे बाइबल को पढ़ें, यानी कि इधर सिस्टमेटिक वे, इंडक्टिव मेथड है ये। जैसे फिलोसॉफी के जो ब्रांच है लॉजिक, उसमें जाओगे तो जो रीजनिंग में आपको प्राइमरीली जो एरिस्टोटल से शुरू हुआ डिडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद में है इंडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद में एबडक्टिव रीजनिंग, उसके ऊपर में नहीं जाएंगे। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या करता है कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होके, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल में चला जाता है। आप जब पढ़ोगे तो पता चले, जैसे आप इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलता है। और डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक में जाना। तो आप यहाँ में जो ये मेथड है बाइबल को पढ़ने का, ये इस प्रकार का है कि आप सबसे पहले तो आप खुद पढ़ रहे हो इसको, आप अभी कोई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप खुद समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है आप अपना एफर्ट डाल रहे हो। वहाँ पर कोई टूल्स, कोई रेफरेंसेस मदद नहीं ले रहे हो फर्स्ट में, बाद में आप लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन इंडक्टिव में क्या होगा कि सबसे पहले आपको, जैसे कोई पैसेज को आपने ले लिया तो उस पैसेज को तो आप पढ़ोगे, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो पहला स्टेप होगा आपका कि ऑब्जर्व करना है। देखिए, तो जब आप ऑब्जर्व करो तो सवाल करते हो कौन, कैसे, कब, कहां, किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, कहां पर हुआ ये बात, कब हुआ ये बात, घटनाएं कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर से, क्या चल रहा है यहां पर, क्या सिचुएशन है, ये सारे आप सवाल करते हो, ऑब्जर्वेशन। यहां पर आप एक डिटेक्टिव बन जाते हो। जब क्राइम सीन में जब एक डिटेक्टिव आता है तो वो क्या करता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है क्या क्या सबूत है, क्या क्या चीजें हैं। वो डिटेक्टिव सारा एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, वो सवाल करता है कैसे हुआ होगा, कौन हो सकता है, क्या क्या हथियार है यहाँ पर। क्राइम सीन को पूरी तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, सारे चीजों को वो बारीकी से देख रहा होता है, क्या क्या है, क्या क्या। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको पढ़ना है ऊपर प्रीसीडिंग
सक्सीडिंग टेक्स्ट को आप पूरा बार बार पढ़ोगे और एक एक चीज को नोट करोगे, क्या है, क्या कीवर्ड्स, कौन से शब्द बार बार इस्तेमाल हुए। तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्व करते जाते हो, एक डिटेक्टिव की तरह आप बारीकी से चीजों को ध्यान से देखते हो। देखिए ऑब्जर्वेशन जो है हम लोगों का कमी होता है, इसीलिए हम वचन को समझ नहीं पाते। तो हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना है, चीजों को हमें ध्यान से देखना है ताकि कोई भी डिटेल्स हमसे मिस ना हो जाए। हर एक चीज को हमको बारीकी से देखना है, क्या कह रहा है, शब्द का मतलब क्या है। इस प्रकार से आपको डिटेल में ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज ए स्किल। जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वही आगे बढ़ते हैं कोई भी क्षेत्र में। इसे हमें ऑब्जर्वेंट होना है। कि आइजैक न्यूटन से पहले भी कितने लोगों ने एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा, लेकिन आइजैक न्यूटन ने ही ऑब्जर्व करा और क्यों गिरा ये सवाल करने लगे। तब जाके जो ग्रेविटी को डिस्कवर करा गया, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको समझा गया। तो ऑब्जर्वेशन जो है पावरफुल है। बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अभी के लिए उतना ही। यानी कि ध्यान देना है और ध्यान दे के साथ में आपको नोट करना है, पूरी तरीके से आपको नोट करते जाना है क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, आप जो पैराबल ऑफ द गुड समरिटन है उसमें आप ऑब्जर्व करिए। एक व्यक्ति है, ट्रैवलर है, एक और व्यक्ति है, प्रीस्ट है। प्रीस्ट, ये प्रीस्ट कौन है, उसको आपको फिर से सवाल करना। प्रीस्ट कौन होते थे, लिवाइट कौन होते थे, हाँ, जो ये छोड़ के चले गए। और समरिटन कौन होते थे, क्यों वो रुका। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इंटरप्रिटेशन में आते हैं, जब आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको समझ में आएगा। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आता है। जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो जाके आपको पता चलता है, अनुवाद करते हो यानी कि इंटरप्रेट करते हो, तब जाके आप बताते हो कि ओ इसका मतलब ये है। तब जाके आप एक्सप्लेन कर पाते हो, ओ दिस इज व्हाट ऑथर मेंट, उसका कहने का मतलब ये है। जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है अनुवाद करना। तो यहाँ पर आप जैसे आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरे कहानी के द्वारा अंत में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ में जो नेबर का जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन कर दिया। कोई भी जो तकलीफ़ में है, जो मुसीबत में है, ज़रूरत के वक्त में जो लोग जाके मदद करते हैं वही उनका सच्चा नेबर है, वो है रीडेफिनेशन। और फिर से आपको वहीं पर ख़त्म नहीं होता है बाइबल स्टडी, कोई भी बाइबल स्टडी वहीं ख़त्म नहीं होगा। आप ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन वहाँ ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होता है एप्लीकेशन में। यानी कि हम उस सच्चाई को किस प्रकार से हम अपने जीवन में लाएं, कौन से क्षेत्र में लाएं, कहाँ पर हम उसे अप्लाई करें, यानी कि एक्शन में लाएं। परमेश्वर का वचन से समझने के लिए नहीं होता है, उसे अपनाने के लिए होता है, उसे एक्शन में लेके आना होता है। तो कुछ चीज़ें जो है उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन का, व्हाट डज द टेक्स्ट से। चलिए अभी के लिए हम इस चैप्टर को ही, इस टेक्स्ट को ही हम ले लेते हैं जहाँ में वचन कहता है डू नॉट जज और यू विल नॉट बी जज। तो जो लोग आईसीजीज करते हैं, देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, हमें जज नहीं करना, हमें मना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है, मना कर रहा है, जज करने से हमें मना कर रहा है। तो ये इतना ही तक हम देखेंगे तो हमको उतना ही समझ में आता है, लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमको बात कुछ और, यहाँ पर इसका मतलब जो इंटेंडेड मीनिंग जो है प्रभु का कहने का कुछ और होता है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो जैसे की वर्ड्स लोग, जज हो गया, यू हो गया, जज्ड हो गया, ये सारे हैं पैसिव फॉर्म में जज्ड। और कुछ चीज़ें जो है एम्फेसाइज किया गया है, रिपीट किया गया, उसको भी आपको ध्यान देना है। ऑब्जर्व कर रहे हो तो सवाल कीजिए, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ में और चेक कीजिए इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट उस समय में आगे पीछे क्या हो रहा था, कौन सा सेटिंग है, उसको आपको समझना है। और फिर लिटरेरी फॉर्म को भी आपको देखना है, लैंग्वेज भाषा को भी देखना है। यहाँ में क्या हो रहा है, टीचिंग दे रहे हैं, सरमन है, क्या है प्रभु यीशु मसीह का। तो इसको देखकर हम इसी जो वर्स था उसको हम एग्जीज करेंगे, एक सैंपल के तौर पे हम देखेंगे। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट और जोनरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सेटिंग, बैकग्राउंड, आप कह लीजिए उसका जो कौन सा संदर्भ, हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ, और जोनरा ये जो है क्लासिफिकेशन। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो बेसिकली आपको दो कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना है, और कैनोनिकल एंड जोनरा उसको हम उसको भी देखेंगे, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट जो है आपका जो वहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है,
यानी कि वर्सेस को आप ऊपर नीचे को पढ़िए, नोट कीजिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, ग्रामर क्या है, रिपीटेशन क्या हुआ है, स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है, लैंग्वेज क्या है, लिटरल लैंग्वेज है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, क्या है, कौन सा लैंग्वेज है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। लिटरल का मतलब होता है जो कहा गया उसका मतलब वही है, और फिगरेटिव मतलब सिंबॉलिकली, जो लिटरल का मतलब होता है मतलब जो कहा गया है उसी को उसका मतलब वही है, और फिगरेटिव या फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल, फिगर ऑफ स्पीच कह लीजिए या फिगरेटिव, तो सिंबॉलिक है क्या है इसको भी हमें देखना है। तो लैंग्वेज फिगरेटिव हो सकता है या लिटरल हो सकता है, तो उसे भी आपको ध्यान देना है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो शब्द को ध्यान दीजिए, ग्रामर स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, की वर्ड्स को ध्यान दीजिए, कौन रिपीट हो रहे, कौन आगे पीछे है, ये सबको आपको क्यों ध्यान देना है, ताकि आप थॉट को समझे, आइडिया को समझे, क्या हो रहा है, क्या मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, आइडिया क्या है, मेजर पॉइंट क्या है, रिलेटेड बातें कौन सी है, मुख्य डिस्कशन क्या है, उस चीज को समझने के लिए स्ट्रक्चर, रिपीटेशन, इन सबों को आपको ऑब्जर्व करते जाना है जब आप कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दूसरा हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल से मतलब है कि उस समय में क्या सिचुएशन था, क्या कल्चर था, किस बात से ये बात जो है प्रॉम्प्ट हुआ, कौन ये बात को कह रहा है, कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर है, कब हुआ, कहां पर हुआ, ये सारे चीज़ें जो है आपको सवाल करने हैं। सवाल करके आपको बैकग्राउंड को उसको फाइंड करना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था, क्या बातें यहाँ पर हो रही है, ताकि आप इसका इवेंट्स को समझे, पर्सन्स को समझे, सिचुएशन को समझे, और यहाँ में लिंग्विस्टिकली हम समझें। और कैनोनिकल का और जोनरा कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कैनोन से मतलब है कि बाइबल का, जैसे जेनेसिस से रेवलेशन तक आप जब देखोगे तो यहाँ में आपको रेडेम्पटिव हिस्ट्री आपको दिखाई देता है, यानी कि क्रिएशन से टॉप लाइन में आप जब जाओगे, बाइबल का जो टॉप लाइन का जो हिस्टोरिक जो स्टोरी है इस प्रकार से जाएगा। क्रिएशन होता है, उसके बाद में अंत में क्या होगा, न्यू हेवेंस एंड न्यू अर्थ, यानी कि रिक्रिएशन, क्रिएशन रिक्रिएशन टॉप लाइन का। और फिर जो मिडिल लाइन में आपको क्या दिखाई देगा, ए नेशन वाज चूजन, द न्यू और ओल्ड कवनेंट, इजराइल, उससे पहले एक आदमी को चुना गया अब्राहम, उसके बाद में इजराइल, अ कवनेंट, और उसके बाद में फिर जब न्यू टेस्टामेंट में आते हो प्रभु यीशु मसीह, चर्च, इस प्रकार से जो स्टोरी का मिडिल लाइन है वो। और फिर बॉटम लाइन में जाओगे तो मतलब पर्सनल स्टोरी, इस प्रकार से। तो आप पर्सनल स्टोरी को समझने के लिए आपका दिमाग में टॉप लाइन का जो स्टोरी, जो जिस प्रकार से जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जो जा रहा है, जिस फ्लो में जा रहा है, जिस प्रकार से जा रहा है, उसको भी आप समझना है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, न्यू टेस्टामेंट क्या है, यानी कि कवनेंट, ये सब क्या थे, इन सबों को आपको समझनी है, जाननी है, ठीक है। इसका मतलब होता है कैनोनिकल कॉन्टेक्स्ट, उसको भी आपको एक मतलब बड़ा तस्वीर को आपको देखना है, उसके बाद में थोड़ा आप जूम इन कर सकते हो। और जोनरा कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब होता है कि बाइबल एक ही प्रकार का मतलब तरीके से लिखा नहीं गया। कुछ होते हैं जो लॉ के होते हैं, नियम के, नैरेटिव हम कह सकते हैं उसे, हिस्टोरिकल बुक्स है वहाँ पर, जैसे 66 बुक्स है बाइबल में ऑल टोटल। तो वो 66 में कुछ बुक्स है, लॉ के बुक्स है, कुछ है हिस्ट्री को बताता है, कुछ पोएट्री है, गीत है, साम्स, कुछ बुक प्रॉफिटिक्स है, गॉस्पेल है, सुसमाचार, एपिस्टल्स है, पत्र है। न्यू टेस्टामेंट में आपको करीब 21 लेटर्स मिलते हैं, एपिस्टल्स। एपोक्लिप्टिक जैसे दानियल हो गया, रेवलेशन हो गया, जो सिंबॉलिक के लिए मीनिंग जो हिडन होते हैं उस प्रकार से कन्वे किया जाता है। तो वो जोनरा को भी जानना है। जब आप बुक ऑफ एफिशिएंस पढ़ रहे हो या कोरिन्थ पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना है कि ये एपिस्टल्स है, यानी कि लेटर है। जैसे कोरिन्थ की बात होगी तो ये पत्र है, अपोस्टल पॉल लिखता है किनको, चर्च ऑफ कोरिन्थ को। तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड, रेसिपिएंट, डेट, ऑथर, पर्पस, क्या इशू था, किस लिए लिखा गया था, किस बात को एड्रेस कर रहे हैं अपोस्टल पॉल इस लेटर के द्वारा, तो वो सारे एपिस्टल। तो कोई भी जोनरा जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसका सबसे पहले आप उसका जोनरा को भी पता करना है। तो देखिए यहाँ में ये एक कोई एक बाइबल स्कॉलर ने इसको ये एग्जाम्पल दिया, तो इसलिए मैं आपको भी इसे समझाता हूँ। देखिए ये दोनों के पास में आँख है, ठीक है, ये ईगल के पास में भी आँख है, ये वर्म कीड़े के पास भी आँख है, दोनों के पास में आँख है, लेकिन दोनों का देखने का तरीका, नज़रिया अलग अलग है। ये इसका जो है अपने सामने में क्या है उसी को देखता है ये लेकिन दूर दूर आसमान से ऊपर से सारा फॉरेस्ट को देख लेता है, जूम इन कर करके एक चूहा को भी ये देख लेता है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ईगल के
तरह देखना है, ना कि इस कीड़े के समान एक वर्स को पढ़ लिया उसके बाद में मीनिंग को बता दिया। नो, आप कभी भी एक वर्स को पढ़ के पूरा मीनिंग को आप नहीं समझोगे, तो आपको आपका जो नज़र है इसके समान होना है। तो इसीलिए ये कहा जाता है ए टेक्स्ट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बिकम ए प्रीटेक्स्ट। उसका मीनिंग जो है आप कुछ भी बना सकते हो, इट बिकम्स ए प्रीटेक्स्ट। सो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना है। आइए अभी हम उसी वचन को हम पढ़ते हैं जो मैथ्यू चैप्टर 7 को पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि एग्जैक्टली वचन क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे वचन कह रहा है जज नॉट। अभी इसका जब आप कैनोनिकल कॉन्टेक्स्ट जोनरा वाइज देखो तो ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है। अब इसमें थोड़ा और डिटेल्स में हम जा सकते हैं कि कब लिखा गया था, कौन था ये मैथ्यू, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस, वो टैक्स कलेक्टर था। इस प्रकार से हम बहुत सारे कब डेट वो सारे हिस्टोरिकल बातें थीम्स हम कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर में है ये, और ये राइटिंग क्या है आप देखोगे तो गॉस्पेल है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आप कह सकते हो बायोग्राफी है यहाँ पे। तो ये इसमें जब हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो ये पहाड़ पर संदेश दिया वाला जो मैथ्यू का जो प्रेजेंट करने का तरीका है, वो यहाँ में आपका 5 डिस्कोर्सेस दिखाई देता है, टीचिंग्स प्रभु यीशु मसीह का। तो सर्मन ऑन द माउंट इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ में ये सर्मन ऑन द माउंट है, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ में बात के अब यहाँ पर ये टॉपिक आ गया है चैप्टर 7 वर्स 1 में। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, जस्ट नॉट दैट यू मे नॉट बी जस्ट। आप औरों पर दोष ना लगाए, जज ना करें, ताकि आप पर भी ना लगे। अगर आप इतना ही पढ़ोगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रभु ने कहा कि आप दूसरों को जज मत करो, तो हमें भी जज नहीं करना। ये बात क्या जरा, अगर हम जज करेंगे तो प्रभु हमको जज करेगा। लेकिन आप फिर पढ़ते जाओगे कौन और ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देता है, फॉर विद द जजमेंट यू प्रोनाउंस यू विल बी जस्ट। आप जैसे लोगों को जज करते हो उसी प्रकार से आपको भी जज किया जाएगा। ठीक है, ये वर्ड जो है जज रिपीट हो रहा है। ठीक है, यू डायरेक्टली कहा जा रहा है, और फिर जैसे की वर्ड जैसे मैंने कहा ना, ऑब्जर्व करना है आपको, जज जो है रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, यानी कि यह की पॉइंट है ये। एंड विथ द सेम मेजर यू विल ऑल्सो बी मेजर्ड। जैसे आप औरों को तोलोगे उसे भी आपको तोला जाएगा। अभी वर्स 3 में आप आइए, वाई डू यू सी द स्पेक देर इज, वाई डू यू सी द स्पेक। ठीक है, आप औरों के आंख में ना, आपके भाई के आंख में आप कचरा देखते हो। वाई डू यू सी द स्पेक देट इज इन योर ब्रदर्स आई बट डू नॉट नोटिस द लॉक देट इज इन योर ओन आई। यहाँ में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसे हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी कि सिंबॉलिकली कह रहे हैं, मेटाफोरिकली बातों को यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ में हाइपरबोली भी यूज़ किया गया है और सरकज़म का भी यूज़ किया गया है। यहाँ में कह रहे हैं तुम अपने भाई के आंख में कचरा देखते हो, लेकिन अपने ही आंख में जो लॉक है, लॉक बहुत बड़ा होता है, पेड़ का जो ये लॉक, उसको हम टैनी नहीं कहते, जो मेन स्टीम है वो आपके आंख में, उसे क्यों आप नहीं देखते? सोच के देखिए कितना बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर बात कह रहे हैं ग्रेविटी ऑफ सिंस। आप खुद इतना बड़ा बड़ा पाप कर रहे हो और आप अपने भाई को जज कर रहे हो खुद से। पहले अपने आपको देखो, यहाँ पर वो कह रहे हैं, और हाउ डू यू से टू योर ब्रदर लेट मी टेक आउट द स्पेक ऑफ योर आई व्हेन देयर इज when there is in your own eyes। आप कहते हो ओ तुम्हारा आँख का गंदा को मुझे साफ करने दीजिए, जबकि तुम्हारे आँख में ही ऑलरेडी लॉग है, मौजूद है। ये देखिए, यू हिपोक्रीट, हे कपर भक्तो, यू हिपोक्राइट, फर्स्ट टेक द लॉग आउट ऑफ योर ओन आई एंड देन यू विल क्लियरली सी द स्पेक, टेक आउट द स्पेक ऑफ योर ब्रदर्स आई। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले अपने आप को ठीक कर लो, अपने लॉक को बाहर करो, तब जाके देन यू विल क्लियरली टेक द स्पेक आउट ऑफ योर ब्रदर्स आई, तब जाके तुम अपने भाई के आंखों की जो गंदगी है उसे तुम बाहर कर सकते हो। तो क्या यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जज नहीं करना? नो, यहाँ पर कह रहे हैं हिपोक्रिटिकल जजमेंट मत करो। तुम खुद वो गलती करते हो और औरों से कहते हो कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको ये गलती नहीं करना, लेकिन आप खुद कर रहे हो, तो हिपोक्रिटिकल जजमेंट से हमें मना किया गया। तो हम जस्ट आई एम
मैंने जस्ट आपको सैंपल दिया कि हमको कैसे कॉन्टेक्स्ट देखना है, कहाँ पर किसको कह रहा है। या हमें सादुसी फारूसी लोग से कहा जा रहा है, हिपोक्रेटिकल लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग खुद ऐसे पाप करते हो और औरों से कहते हो कि ऐसा मत करो, जज मत करो, वो मत करो। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको कहीं पर भी जजमेंट से मना नहीं किया गया। देखिए, जब हम इंटरप्रिटेशन में पहुँचे तो हमने क्या देखा, ये जो वर्ड का मतलब होता है, जो क्रीनो का मतलब होता है, तो जज, कंडेम, सेपरेट करना, हमें ये पता चला। इंटरप्रिटेशन में पहुँचे, अब हम इंटरप्रिटेशन सेकेंड स्टेप में अंडरस्टैंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हमने ये समझा कि जो राबाइस लोग होते थे, जो शिक्षक लोग होते हैं, वो लोग जजमेंट का ऊपर में वो लोग शिक्षा देते थे, राइचियस जजमेंट और मॉरल जजमेंट के लिए वो लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। ऐसा नहीं कि वो लोग मना करते थे जजमेंट से। यहाँ में प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो था अगेंस्ट हिपोक्रिटिकल और सेल्फ राइचियस जजमेंट का ऊपर में प्रभु मना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि आपको जज नहीं करना, बिल्कुल भी जज नहीं करना, औरों को नहीं। आप कैसे प्रीचिंग करोगे, कैसे शिक्षा दोगे, आप लोगों को रिपेंट होने के लिए कब बोलोगे? अगर हमें जज ही नहीं करना तो हमको कैसे पता चलेगा उनके पाप के बारे में? तो मेन पॉइंट है कि हम खुद पहले ठीक हो जाएं, उसके बाद में औरों को ठीक करें। हम अपना घर को पहले साफ कर लें, तब जाके पड़ोसी से कहें आप भी अपने घर को साफ करें। तो ये बात है यहाँ पर। तो प्रभु वही कह रहे हैं, प्रभु यहाँ पर मना नहीं करे कि आप किसी को जज नहीं कर सकते जब आप वचन को पढ़ोगे, क्योंकि वर्स 15 में कहा गया है सेम वहाँ पर कि आप पेड़ से जाना जाएगा, नॉट पेड़ से, फल से जाने जाओगे। आप वर्स 15 को पढ़िए, यहाँ में वचन कह रहा है ओके, beware of false prophet who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves। ठीक है, यहाँ में क्या कह रहा है, फिर पढ़ते जाए, you will recognize them by their fruits। तो ये मतलब क्या है, आप फॉल्स प्रॉफिट को कैसे जानोगे बिना जज किए हुए, और फिर उनके फल को भी देख के उनको पहचानोगे। तो आपको जजमेंट तो करना होगा, जज करना होगा, तब जाके आप कौन सही है कौन गलत है उसको जानोगे। तो प्रभु कहीं पर भी जज करने से मना नहीं किए, लेकिन मना किए कि आपको हिपोक्रिटिकल जजमेंट नहीं करना। ये है प्रभु का मेन मैसेज यहाँ पर। और फिर हमें वचन दूसरा वचन आप पढ़ोगे, जैसे राइचियस जजमेंट से हमें प्रभु इनकरेज करते हैं, वचन इनकरेज करता है राइचियस जज। आप पढ़िए, हमें जजमेंट के लिए भी प्रभु इनकरेज कर रहे हैं, वचन कह रहे हैं। जैसे आप पढ़िए, जैसे जॉन चैप्टर 7 वर्स 24 में हम देखते हैं प्रभु यहाँ पर वचन हमें बता रहा है, ये 24, डू नॉट जज बाय अपीयरेंसेस। यहाँ में परमेश्वर का वचन कह रहा है, डू नॉट जज बाय अपीयरेंसेस बट जज विथ राइट जजमेंट। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इम्पेरेटिव, यानी कि ये आज्ञा है, ये प्रेस्क्रिप्टिव राइटिंग है, कह रहा है जज करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा दे रहे हैं जज करने के लिए, लेकिन बाहरी तौर पे नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ में, सच्चाई से जज करे, राइट जजमेंट से जज करे। तो प्रभु हमें जजमेंट से मना नहीं कर रहे, यानी कि जज करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें राइचियस जजमेंट से जज करने के लिए। और सेम यहाँ में आप 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 12 में भी वही बात हमको पढ़ने को मिलता है। 5 वर्स 12, तो यहाँ में वचन कह रहा है, फॉर वट एवर आई डू विथ जजिंग आउटसाइडर्स, इज इट नॉट दोज इनसाइड द चर्च whom you are to judge? God judges those outside, purge the evil person from among you। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन चर्च के अंदर में कौन गड़बड़ है, कौन ये है, जब तक आप जज नहीं करोगे। सो ये सारी वचन जो है आपको क्लियर करता है कि हमें जज करना है, लेकिन राइचियस जजमेंट। तो ये सब बातें आपको कब पता चलती है कि वचन हमें मना नहीं कर रहा है? उसका मतलब मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 का असल मतलब क्या है, कब पता चलता है? जब व्हेन यू डू प्रॉपर एक्सेजेसिस, यानी कि प्रॉपर तरीके से आप जब ऑब्जर्व करते हो, क्रॉस रेफरेंस चेक करते हो, इस प्रकार से आपको पता चलता है। तो कोई भी चीज़ को थोड़ा सा देख के आप कंक्लूड मत कीजिए कि इसका मतलब यही है। तो आपको पूरा संदर्भ में जाना है, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग को समझना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ में फिर से आप इंटरप्रिटेशन सेकेंड सेम स्टेप है, पार्ट 2। यहाँ में समरी, जीसस इज वार्निंग अगेंस्ट जजिंग अदर्स वाइल इग्नोरिंग योर ओन फॉल्ट्स। जैसे मैंने कहा कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद में औरों को। तो प्रभु भी वही कह रहे हैं कि अपने आंखों की गंदगी को पहले साफ कर लो, तब जो आपका गंदगी इतना बड़ा है,
आपके अंदर में तो लॉक है, उसके अंदर में तो स्पेक है, आपके भाई के आँख में स्पेक है और आपके आँख में क्या लॉक है। अपने लॉक को पहले साफ करो, तब जाके दूसरों का जो गलती को भी आपको ठीक से दिखाई देगा। यानी कि खुद पहले सही हो जाओ, बाद में दूसरों को सही करने जाओ। तो प्रभु यही कह रहे, अपने गलती को इग्नोर मत करो और दूसरे क्या को आप ढूंढते रहो, गलती को ढूंढते रहो, ऐसा नहीं करना। तो फिर प्रभु यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं वर्स 1 में, इस एक्सप्लेन फर्दर। जैसे हमने ऑब्जर्व करा था, हमने वर्स को पढ़ा था, तो हमें ये पता चला, वो फिगरेटिवली भी प्रभु ने वहाँ पर समझाया। जैसे हमने वर्स नीचे चैप्टर 7 वर्सेस 2 to 5 में पढ़ने पर हमें पता चला। तो इंटरप्रिटेशन मस्ट स्टे विद इन द फ्लो ऑफ द सर्मन ऑफ द 5 से 7 जो सर्मन ऑन द माउंट है, उसमें ही रह के हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर हमें नहीं ले जाना। अवॉइड आइसोलेटिंग वर्सेस फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये मिसयूज होता है। हमें वर्ड्स को कभी भी उसका कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं करना, नेवर आइसोलेट। जीसस प्रमोट्स ह्यूमिलिटी नॉट साइलेंस ऑन सीन। प्रभु यहाँ पे अपना गलती को पहले देखो वो बता रहे, ना कि पाप को देखे अनदेखा करो, चुप रहो। और वो गलती कर रहा है और चर्च में वो बेविचार कर रहा है, हमें पता है, लेकिन हम उससे कन्फर्ट नहीं करते, साइलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमें जज करने से मना किया। वो नहीं, कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो उसे हमें गॉडली वे में विथ ह्यूमिलिटी विथ लव हमें कन्फर्म करना है, ताकि उसको सही रास्ते में ले आ जा सके। प्रभु यहाँ हमें साइलेंस को नहीं कह रहे। तो ये है, इस प्रकार से हमें समझनी है। तो आखिर में आता है एप्लीकेशन, फाइनल स्टेप है एप्लीकेशन। अब जब एप्लीकेशन में आओगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि जैसे इसी वर्ष को लेके हम एप्लीकेशन में पूछे तो क्या मैं क्रिटिसाइज करता हूँ दूसरों को बिना अपने आप को पहले जज किए हुए? डू आई क्रिटिसाइज अदर विदाउट एग्जामिनिंग माई सेल्फ फर्स्ट? तो ये इसे हमें चेक करना है। सवाल कीजिए, एम आई क्विक टू कंडेम बट स्लो टू रिपेंट? मैं दूसरों को तो फट से बोलता है, तू ऐसा, तू गलती करता है, तू ये है वो है, लेकिन क्या मैं खुद रिपेंट होता हूँ वो सब गलतियों से? प्रैक्टिकल स्टेप, हमें पहले अपने आप को देख लेना है, करेक्ट कर लेना है दूसरों को करेक्ट करने से पहले। स्पीक द ट्रूथ इन लव, डेवलप ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस इन मॉरल डिजर्नमेंट। तो ये सारी जो है एप्लीकेशन निकल के आता है मैथ्यू 7 को जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो अब कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जो है इसका मतलब होता है, देखिए हम लोग यहाँ पर है अस, ये जो वचन जो है यानी कि जो बिब्लिकल टाइम से वो ये है अस एंड देम। तो ये क्या है, इसका बीच में नदी है, ठीक है, नदी है। तो जब हम एप्लीकेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं, यानी कि वहाँ का जो एप्लीकेशन है हम पर भी लागू हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कोई समय में सीमित होकर रहने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है इटर्नल ट्रूथ है, वो उसका युगों युगों तक उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो वचन है लागू होता है। तो कॉन्टेक्चुअलाइज कर देना है, ब्रीच कर देना है जो गैप, ये जो गैप है टाइम का है, जोग्राफिकल है, कल्चरल है और पूरे पॉलिटिकल, इस प्रकार से गैप को आपको ब्रीच करना है, लेके आना है, उसका मीनिंग को इंटरप्रिटेशन के साथ में अप्लाई करा देना है। तो जब हम अप्लाई कराते हैं तब जाके हमारा बाइबल स्टडी जो है कंप्लीट होता है। बिना एप्लीकेशन का कोई भी बाइबल स्टडी कंप्लीट नहीं। तो एप्लीकेशन में जाना है। खाना तो पका लिया, आप खाए नहीं तो उसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ मतलब नहीं बनता। उसी प्रकार से आपको खाना है, तब जाके आपको लाभ मिलता है। पकाए हो तो आप समझ रहे हैं इस बात को, अप्लाई कराना है तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं उसे। तो ब्रीजिंग है, तो हमने वहाँ का जो सिद्धांत, सच्चाई, वो सारे को हमने अपने में लागू कर दिया, पर्सनलाइज कर दिया। तो देखिए बाइबल को पढ़ना कठिन है, ये बात जो है मैं खुद भी समझता हूँ। बहुत सारे ऐसे पैसेजेज है जिसको हमें तकलीफ होता है, तो इसीलिए बाइबल स्कॉलर्स, विद्वान लोगों ने टूल्स बनाए। आप खुद भी अगर वचन को समझने के लिए आप अपना जीवन को दे दोगे, लैंग्वेज को सीखोगे और इस प्रकार से इस मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करोगे, ऐसा करके आप पूरा अपना लाइफ को देकर आप स्टडी करते हो, तब आप ऐसा टूल्स बना सकते हो जो दूसरों को मदद करेगा। नाउ टूल्स है मतलब कि मदद करता है आपको, रिसोर्सेस होते हैं। तो स्टडी बाइबल्स होते हैं जिसको आप लेकर, मतलब साइड साइड में उसका एक्सप्लेनेशन मीनिंग होता है, उसको आप समझ सकते हो। उसके बाद में नोट्स होते हैं और इंट्रोडक्शन होते हैं उसमें, जो आपको उस वचन को समझने के लिए मदद करता है। कॉमेंट्रीज, स्कॉलर्स लोग उस वचन को एक्सप्लेन करते हैं, उससे शिक्षा देते हैं,
कमेंट है, यानी कि स्कॉलर्स के जो उन्होंने पढ़ा अध्ययन किया उससे उनको क्या समझ में है वो कमेंट्री देते हैं। इसका मतलब क्या है, तो डिवोशनल कमेंट्री होता है, एक्जेजेटिकल कमेंट्री होता है। तो ये सारे कमेंट्री को भी आपको देख कर लेना है। तो आप डिवोशनल कमेंट्री ले सकते हैं, एक्जेजेटिकल यानी कि आप डीप जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं टीचिंग पर्पज़ के लिए, तो एक्जेजेटिकल कमेंट्री ले लीजिए। और इसी प्रकार से आपको बाइबल को समझने के लिए कॉन्कॉर्डेंस, ये जो है वो वर्ड का सूची होता है, यानी कि आपको लव के बारे में बाइबल में कहाँ कहाँ पर बात की गई है, तो इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है पूरा वर्ड जो है। तो लव आपके बाइबल में भी होगा, कॉन्कॉर्डेंस वो छोटा होता है, लेकिन एग्जॉस्टिव कॉन्कॉर्डेंसेस होते हैं जो बड़े होते हैं। तो बाइबल के सारे जो विषय है, जैसे कोई भी जैसे लव को लेकर आप जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक कहाँ कहाँ लव के बारे में बात किया गया, उसको आप लव यहाँ पर लिखा होगा और रेफरेंसेस पूरा दिया होगा, यहाँ जेनेसिस यहाँ मैथ्यू यहाँ। तो ऐसे करके कोई भी टॉपिक को लेकर आप ऐसा उसमें कॉन्कॉर्डेंस में सर्च कर सकते हैं। अभी ये काइंड ऑफ आउटडेटेड जैसा हो गया, क्योंकि अभी डिजिटल टूल्स आ गया, डिजिटल कॉन्कॉर्डेंस एक टाइप सर्च और पूरा आपके आगे आ जाता है। लेक्सिकॉन्स हो जाते हैं, डिक्शनरीज होते हैं और वर्ड स्टडीज़, इस प्रकार से आप कर सकते हैं लेक्सिकॉन्स। और बाइबल डिक्शनरीज होते हैं जो आपको बाइबल के बारे में पूरा कुछ वर्ड्स जैसे जेरूशलेम के बारे में पूरा बैकग्राउंड, कुछ आप उसका मीनिंग और सबको स्टडी करने के लिए बाइबल डिक्शनरी होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया लोगों के बारे में पूरा इंसाइक्लोपीडिया, बाइबल इंसाइक्लोपीडिया होता है जो आप बैकग्राउंड को स्टडी करने के लिए और ये वर्ड स्टडी करने के लिए। और बाइबल, और यहाँ में एटलास भी होता है जो मैप, बाइबल मैप एटलास, उसको भी आप लोगे तो ज्योग्राफी समझ में आएगा। जेरूशलेम कहाँ में था, जेरिको कहाँ था, जेरिको से जेरूशलेम, जेरूशलेम से जेरिको ये क्या है, और कहाँ पर बेथलेहम है, कहाँ पर गेत्सेमनी है, ये सारे मतलब लोकेशंस ज्योग्राफी आपको क्लियर होता है जब आप एटलास, बाइबल एटलास लेते हो। और यहाँ में बाइबल सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप्स होते हैं, आपको प्ले स्टोर में भी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऐप्स फ्री में अवेलेबल है। तो जो रेफरेंसेस, ये जो सॉफ्टवेयर्स है बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर्स लोग होते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूँ, लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर अभी का डेट में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर मैंने एक ख़रीद रखा है, एक लाइसेंस जो प्रीमियम। ये लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर में आप 10,000 से लेकर 10 लाख 20 लाख तक आप पैकेजेस हैं ले सकते हैं। अभी तो लाइब्रेरी का पैकेज है, अभी सब्सक्रिप्शन बेस हो गया। मैंने जब लिया था तब पैकेजेस बेस होता था। मैंने पास्टरल प्रीचर सूट लिया प्रीमियम का, जहाँ पर मुझे 263 के आसपास कमेंट्रीज और रेफरेंसेस मिला और बहुत सारे बुक्स हैं। और ये साथ में टूल्स है, यहाँ पर आप बहुत सारे स्टडी कर सकते हो। कभी दिन में आपको ज़रूर दिखाऊंगा ये लोगोस जो बाइबल का जो बहुत सारे इसका फीचर्स है, आप बहुत एडवांस लेवल तक आप स्टडी कर सकते हो। तो टूल्स आप जान लीजिए क्या क्या टूल्स आपको ज़रूरी होते हैं। तो सिर्फ वो इंडक्टिव वे में आप स्टडी नहीं करते, बल्कि आप थीमेटिक या टॉपिकल स्टडी भी कर सकते हो, वर्स बाय वर्स। तो ये थीमेटिक स्टडी क्या है अगर आप कहोगे, तो ये अप्रोच जो है बेसिकली आप बाइबल के कोई एक थीम को ले लेते हो और पूरे वचन में आप उसको स्टडी करते हो। फॉलो ए सिंगल थीम थ्रू आउट द स्क्रिप्चर। जैसे रिडेम्पशन के बारे में आप जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक आप रिडेम्पशन के ऊपर में स्टडी करते हो। टॉपिक यानी विषय, आप कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लेकर पूरे बाइबल में आप उसको वर्सेस कलेक्ट करते हो। उसके बाद में जैसे प्रेयर हो गया, लव हो गया, जस्टिस हो गया, ऐसे विषय टॉपिक के ऊपर में आप स्टडी करते हो। तो उसको लेकर आप नोट्स बनाओगे, उसको लेकर आप एक कंप्लीट आप मतलब उस विषय को आप वचन से समझोगे। तो उसके लिए आपको कॉन्कॉर्डेंस या सर्च इंजन, जो सर्च इंजन से मतलब है आप गूगल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्स या बाइबल सॉफ्टवेयर, इन सभी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक स्टडी होता है कैरेक्टर स्टडी। कैरेक्टर स्टडी से आपका मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बायोग्राफी के लिए आप कह लीजिए, जैसे आप एक कैरेक्टर को चूज़ कर लेते हो और उससे रिलेटेड सारे पैसेजेस को आप कलेक्ट करते हो। उसके बाद में उनका बैकग्राउंड को आप स्टडी करते हो, उनका रिश्ता, उनका एक्शन, उनका बोली, सारे चीज़ को स्टडी करते हो। उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, वो कैसे बढ़े। जैसे जोसेफ का कैरेक्टर स्टडी मैंने किया और एज ए रिज़ल्ट वो सरमन के लिए मैंने स्टडी किया, लेकिन मैंने बाद में क्या हुआ कि उसी से मैंने एक अपना पहला किताब भी लिखा। तो कैरेक्टर स्टडी आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बिब्लिकल कैरेक्टर्स है, रूट बोलिए, स्टेर बोलिए,
अब्राहम बोलिए, पीटर, पॉल, डेविड, ठीक है, इन सभी को आप सेलेक्ट करके उनके रिलेटेड आप पूरा पैसेजेस को कलेक्ट करके उनके सारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनका ग्रोथ, उनका फॉल, उनका रिपेंटेंस, उन सभी से आप अपने जीवन के लिए लेसन्स लेके आते हो, यानी कि प्रिंसिपल्स ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो जैसे डेविड का जब आप देखोगे, शेपर्ड था, म्यूजिशियन था, किंग्स था, गोलियत को उसने मारा, गीत लिखे, साम्स लिखे, बेविचार में गिरा, फिर से वो बेविचार में गिरा, वो मर्डर भी किया, उरिया को मरवा दिया, और बाद में जाके वो परमेश्वर ने उसे मेन आफ्टर माई ओन हार्ट कहा। तो ये सब क्या है, उससे आप क्या सीख सकते हो, तो उसको आपको स्टडी करना है। तो इंटरप्रेटिंग कुछ देखिए, 3 फलों को मैं आपको बताऊंगा, नारियल, केला और अंगूर। बाइबल के मोस्ट ऑफ द बाइबल पैसेजेस जो है आपको केला होगा या अंगूर होगा, यानी कि केले को खाने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं करना होता है, छीलो खा लो। अंगूर को भी आप ज़्यादा तकलीफ नहीं करते हो, सीधा मुंह पे ले लेते हो, उसको तो तकलीफ ही नहीं है, प्लेन है मीनिंग। लेकिन नारियल बहुत कठिन होता है, तो नारियल को इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि उसका मीनिंग को समझने के लिए आपको तकलीफ करना होता है। इसीलिए जब आप इस प्रकार का पैसेज में पहुंचते हो जो डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ओरिजिनल ऑथर का इंटेंट को समझने की कोशिश करो। उसमें सबसे पहला जो प्लेन जो मीनिंग है, टेक द प्लेन सेंस फर्स्ट, जो आपको पहले समझ में आ रहा है उसको पहले आप नोट कर लो, ध्यान दो, ठीक है, जो उसका सेंस बना रहा है। लेट द स्क्रिप्चर इंटरप्रेट स्क्रिप्चर, बाकी क्रॉस रेफरेंसेस करो आप। कंसीडर द जॉनरा एंड कॉन्टेक्स्ट, आपको ये स्टडी करना है। अवॉइड एलोगरी, ये जो है एलोगराइज करना है, स्पिरिचुअलाइज करना, हर टेक्स्ट को आपको अवॉइड करना है जब तक कि वो एलोगोरिकल पैसेज नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट एंड जॉनरा को ध्यान देना है आपको। आप अभी समझ ही गया कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ, और जॉनरा यानी कि बाइबल का जो क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है, उसको आपको ध्यान देना है। सेंटर एवरी पैसेज ऑन क्राइस्ट द अल्टीमेट फुलफिलमेंट, तो देखो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ को कैसे डील किया था, या क्या बात किया था, या प्रभु के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यूज़ क्लियर पैसेज टू इल्यूमिनेट द ऑब्स्क्यूर, जो क्लियर से समझ में आ रहा है और जो क्लियर ने ऑब्स्क्यूर है, क्लियर को डोमिनेट करने दो, ऑब्स्क्यूर को साइलेंट रहने दो। जैसे अगर आप देखोगे फेथ एंड वर्क के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, पॉल जो कह रहा है हम लोग जस्टिफाइड हुए हैं फेथ के द्वारा, लेकिन जेम्स एम्फेसाइज करता है कि जेन्युइन फेथ प्रोड्यूसेस वर्क। तो क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, फेथ एंड वर्क कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि यहाँ पर जेम्स एम्फेसाइज दैट जेन्युइन फेथ प्रोड्यूसेस वर्क्स, जेम्स 2:7। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है, हार्मोनाइज करता है, दोनों सच्चाई को आप क्या करते हो, हार्मोनाइज करते हो। तो काम से हम जस्टिफाइड नहीं होते, लेकिन जेन्युइन वर्क जेन्युइन फेथ तो काम तो प्रोड्यूस करता है। अब फेथ है, फेथ को एक्शन में लाए बिना आप नहीं रुक सकते हो, लेकिन वो फेथ ही मेन सब्सटेंस है जो एक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। वो एक्शन कभी भी वो स्टैंडर्ड तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर फेथ है तो काम भी आएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो कुछ डिफिकल्ट लगते हैं कुछ लोगों को, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, इसको आपको समझनी है। ऑलराइट, तो कुछ कुछ आदतें हैं जिसको आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। जैसे मेडिटेट कैसे करें, परमेश्वर का वचन को धीरे धीरे करके अपने मन में दोहराएं। मेडिटेट करने का मतलब है परमेश्वर का वचन को आप जैसे साम नंबर 3 को आप मेडिटेट करें, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। तो इस प्रकार से उसको मेडिटेट करें और साथ में मेमोराइज भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करें, पैसेज को रिफ्लेक्ट करें, सोचना है आपको, ठीक है। सोचिए कि ये वर्ड जो है परमेश्वर के बारे में और आपके बारे में क्या बता रहा है। रिफ्लेक्ट, आस्क क्वेश्चंस, सोचिए, प्रे, प्रार्थना करें, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करो उस वचन को विद थैंक्स गिविंग एंड कन्फेशन। अगर रिपेंटेंस के लिए ज़रूरी है तो रिपेंट हो जाइए, कन्फेस करें। और जर्नल रिकॉर्ड रखें, इनसाइट्स, क्वेश्चंस, प्रेयर्स, इन सबों को एक जर्नल, जैसे लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर में ही ये सारी सुविधाएं हैं। जैसे मैंने कहा जर्नल, नोट्स टेकिंग, ये सारे आप लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल जरूर बहुत जल्द लेके आऊँगा। और सिर्फ लोगोस बाइबल सॉफ्टवेयर के ऊपर में नहीं, और मैं प्रीचिंग के ऊपर में भी एक कोर्स ला रहा हूँ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर में से किसी एक भाई ने, ब्रदर ने रिक्वेस्ट किया उसके ऊपर में, तो उसके ऊपर में भी एक कोर्स बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूँ। तो जर्नलिंग, ये सारे हैबिट जो है आपको स्पिरिचुअली ये जो है आपको स्ट्रेंथन करता है, आगे बढ़ाता है।
आपको प्रोडक्टिव बनाता है। आप लाइफ के जो भी चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, उसमें आप नेविगेट कर सकते हो जब ये आपका आदत होता है। ओके, अप्लाइंग द स्क्रिप्चर, द फाइनल। ओके, तो सबसे पहले तो जब आप एप्लीकेशन में जाते हो, आपके जो इंटेलेक्चुअल लाइफ के लिए, हेड के लिए, व्हाट ट्रूथ हैव आई लर्नड, क्या सच्चाई जो परमेश्वर के बारे में या कोई भी सच्चाई के बारे में परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा, उसको सवाल कीजिए। हार्ट के लिए, हाउ डज माई एटीट्यूड नीड टू चेंज, अब ये मैंने जान लिया तो अब मुझे क्या करना होगा, मेरा रवैया, मेरा सोच, मेरा विचार कैसे बदलना चाहिए इसके आगे। हैंड, तो ये जो है हैंड के लिए यानी कि एक्शन, क्या मुझे करना होगा इस वचन को सीखने के बाद। व्हाट विल आई डू टुडे, जैसे आई विल नॉट जज बिफोर आई चेक माई सेल्फ, बिफोर आई करेक्ट माई सेल्फ, तो ऐसा एटीट्यूड होना। एंड शेयर करें औरों के साथ में, शेयर योर इनसाइट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, चर्च, ग्रुप ना, परमेश्वर के वचन को औरों तक भी पहुंचाए, औरों को भी सिखाए। एंड सेट ए रेगुलर टाइम एंड स्टिक टू इट, जैसे शुरू में कहा आपको रेगुलर होना है, आदत बनाना है तो रेगुलर होना है, और उस समय को ही आप ये करें। ज्वाइन बाइबल स्टडी ग्रुप्स और फाइंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देखिए, आपका चर्च में अगर आपका पास्टर बाइबल स्टडी ग्रुप चलाते हैं तो उसमें ज्वाइन कीजिए, या ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। और फाइंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, परमेश्वर का वचन का सच्चाई को शेयर करने के लिए, या आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उसके लिए भी आप किसी को अकाउंटेबल रखिए, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। रोटेट स्टडी मेथड्स टू कीप इट फ्रेश, तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इंडक्टिव स्टडी मेथड को फॉलो करें, कभी आप क्रोनोलॉजिकली जाए, कभी बस जाए, कभी थीमेटिक, कभी टॉपिकल, ऐसे करके आप रोटेट कीजिए ताकि आप नया नया इंसाइट को नए नए तरीके से परमेश्वर के वचन से सीखते रहिए। प्रे विन द मोटिवेशन वेंस, ऐसा नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड होंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है, प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपको और भी उसमें वचन को सीखने में, जानने में प्रभु जो है आपको बढ़ाता रहे। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन को जितना आप सीखोगे, जानोगे, उतना ही आप स्पिरिचुअली फ्रूटफुल होगे, ब्लेस्ड होगे लाइफ में। क्योंकि परमेश्वर का, एक मेरे दोस्त कहते हैं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आशीर्वाद दोनों अलग अलग नहीं आता, साथ में आता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन को आप पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए ताकि आप ब्लेस्ड हो। आपका इटर्निटी तक आपका ये जो है आदत जो है परमेश्वर का वचन को सीखने का, समझने का, वो जो है आपको इटर्निटी तक ब्लेस करता है। तो धन्यवाद इस कोर्स के अंत तक आने के लिए। यदि आपको कोई भी पॉइंट या सेक्शन में आपको समझ में नहीं आया बात, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। और यदि आप ब्लेस्ड हुए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें औरों के साथ में ताकि वो भी ब्लेस्ड हो। धन्यवाद अंत तक बनने के लिए। आई होप यू हैव बीन ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।